जय हिंद साथियों। दोस्तों आज हम लोग करेंगे एसएससी जीडी जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं, टॉप के 20 क्वेश्चंस करेंगे, वो भी पर्यायवाची शब्द के। तो चलिए साथियों, आप कितना तैयार हैं? इसमें आप अपना आकलन ज़रूर कीजिएगा, कितना कितना आप सही कर रहे हैं। तो देखिए, इसमें जितने ऑप्शंस हैं, चारों के चारों ऑप्शंस का अच्छे से विश्लेषण किया जाएगा। पहला क्वेश्चन है, अमीय का पर्यायवाची शब्द है। अमीय का पर्यायवाची शब्द है, तो इसका राइट आंसर है सुधा। अमीय का अर्थ क्या होता है? तो अमीय का अर्थ होता है अमृत। अमीय का अर्थ होता है अमृत। इसका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा साथियों अमृत, पीयूष। ये इसके पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। अब आपको कुछ समय दिया जाएगा जिसमें आप बता सकते हैं कौन सा शब्द, कौन सा इसमें पर्यायवाची शब्द होगा। तो इसमें है पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है, तो इसका राइट ऑप्शन है साथियों ऑप्शन ए, रत्नगर्भा। अगर हम जाने पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या क्या होता है, तो दोस्तों आम भाषा में आप लोग जानते होंगे, बट जो इम्पोर्टेंट है उसको हम बता रहे हैं। देखिए, पृथ्वी का रत्नगर्भा हो गया मेदिनी, इसका होता है साथियों मेदिनी। अवनी, अवनी, और एक उर्वी होता है, उर्वी। तो इतना आप ध्यान में ज़रूर रखिए, क्योंकि एसएससी जीडी में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं साथियों, केवल उन्हीं का कलेक्शन है इसमें। अगला क्वेश्चन है, शत्रु का पर्यायवाची शब्द है। शत्रु का पर्यायवाची शब्द है, इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, अरि। अगर शत्रु का अगर हम लोग पर्यायवाची शब्द जानना चाहें तो इसका होता है अमित्र, अमित्र, अराति, अमित्र, अराति, प्रतिपक्षी, प्रतिपक्षी, और विरोधी, और विरोधी। ये इसके पर्यायवाची शब्द होते हैं। तो आप 2 से 3 इसमें जो बताया जाएगा साथियों, वो जो इम्पोर्टेंट है उसको बता रहे हैं। ठीक है, जिससे शत्रु हो गया, तो शत्रु आम भाषा में हम लोग बोल लेते हैं कि शत्रु, आप पहचान लेंगे। लेकिन ये जो है अमित्र, अराति, प्रतिपक्षी, विरोधी, ये थोड़े कठिन वाले हैं, इनको हम आपको इन शब्दों से अवगत करा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, खर का पर्यायवाची शब्द है। खर का पर्यायवाची शब्द है, तो खर का पर्यायवाची शब्द साथियों ऑप्शन सी, गधा होता है। ठीक है, क्या होता है? गधा। अगर गधा का हम लोग पर्यायवाची जाने तो गधा का होता है गर्दभ, गर्दभ, गधा का गर्दभ, रासभ। साथियों ये जो रासभ जो है ना, ये आपको आपके एग्जाम में 2 बार आ चुका है। ठीक है, चक्रीवान, चक्रीवान, और एक होता है साथियों बेसर, एक होता है बेसर। ठीक है, तो ये हैं गधा के पर्यायवाची शब्द। आप याद रखिएगा कि गधा का एक बार रिवीजन कर दे रहे हैं। गधा का होता है गर्दभ, रासभ, चक्रीवान और बेसर। साथियों ये जो रासभ है, ये 2 बार पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में। ठीक है, अनंत का पर्यायवाची शब्द है। अनंत का पर्यायवाची शब्द है, तो अनंत का पर्यायवाची शब्द साथियों निसीम होता है। निसीम। अगर अनंत का पर्यायवाची जानना चाहें तो असीम, असीम, अपार, बेसुमार, बेसुमार, बेहद, ये सभी अनंत का पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगर अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल से जुड़ जाइए साथियों। आज ये पहला प्रैक्टिस है जो कि पर्यायवाची का है। हमने शुरू से
वर्णमाला का प्रत्यय उपसर्ग, ये सारे के सारे करा दिए हैं। आप वहाँ से प्लेलिस्ट में जा कर के आप देख सकते हैं। अनिल का पर्यायवाची शब्द है, इसमें पूछ रहा है अनिल का पर्यायवाची शब्द है। तो अनिल का पर्यायवाची होता है साथियों, पहले आप समझ लीजिए कि अनिल का अर्थ क्या होता है। तो अनिल का अर्थ होता है वायु, ठीक है, वायु, वायु होता है। तो वायु को हम लोग कहते हैं पवन, ठीक है, पवन, समीर, पवन, समीर। अगर अनल की बात करें तो अनल का अर्थ होता है साथियों आग, ठीक है, अनल का अर्थ होता है आग। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। स्तन्य का पर्यायवाची शब्द है, स्तन्य का पर्यायवाची शब्द है। तो स्तन्य का पर्यायवाची शब्द साथियों दूध होता है। क्या होता है? दूध। दूध का जानेंगे हम लोग। तो दूध को कहा जाता है गोरस, गोरस, पय, पायस। ये साथियों जितने हैं जो आए हुए हैं आपके किसी न किसी एग्जाम में, वहीं से ये लिया गया है, ठीक है। फिर इसका देखिए साथियों धन्य, कोई सोच नहीं पाएगा कि दूध का धन्य भी होता है पर्यायवाची, क्षीर, ठीक है। तो इतना होता है जो कि दूध का पर्यायवाची है, ठीक है, तो याद रखिएगा। अरविंद का पर्यायवाची शब्द है, अरविंद का पर्यायवाची शब्द है। तो अरविंद का पर्यायवाची शब्द है साथियों कमल, कमल। अगर इसका हम लोग जाने पर्यायवाची तो पुष्कर, पुष्कर, कंज, पुष्कर, कंज, नीरज, नीरज, सतदल, पुंडरीक, सतदल, सतदल को आप लोग जरूर याद रखिए। और देखिए साथियों जिस शब्द के अंत में ज आ जाए, ज का अर्थ होता है उत्पन्न, ठीक है। ज का अर्थ क्या होता है साथियों? ज का अर्थ होता है उत्पन्न, उत्पन्न। तो आप याद रखिएगा कि वो किसी न किसी चीज में क्या हुआ है? उत्पन्न हुआ है, ठीक है। ज का अर्थ होता है उत्पन्न और द का अर्थ होता है देने वाला, ठीक है। जिससे कि जलज अगर हम लोग कह दें तो जलज जो कि जल में उत्पन्न होता है, ठीक है, जल में उत्पन्न होता है उसे जलज कहा जाता है। और जल द जो द होता है उसे बादल कहा जाता है, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है, मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है। तो मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द साथियों शार्दुल होता है, शार्दुल। शार्दुल को कहा जाता है व्याघ्र, व्याघ्र, शेर, व्याघ्र, शेर, और इसको मृगराज के नाम से भी जाना जाता है। तो इतनी बात याद रखिएगा। ये सभी इम्पोर्टेंट पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक है। इससे आपको एक से अनेक शब्दों का भी ज्ञान होता चला जाएगा। जानवी का पर्यायवाची शब्द है, जानवी का पर्यायवाची शब्द है। तो जानवी का पर्यायवाची शब्द साथियों सूरसरी होता है। क्या होता है? सूरसरी। सूरसरी ये गंगा का पर्यायवाची है, ठीक है। इसको इसके पर्यायवाची कौन कौन से हैं? अमर तरंगिणी और त्रिपथगा, त्रिपथगा, अमर तरंगिणी, अमर तरंगिणी और त्रिपथगा। सूरसरी, मंदाकिनी, देवनदी, ये सारे इसके पर्यायवाची हैं। इसको भागीरथी, ये सब इसके पर्यायवाची हैं। बट ये जो है अमर तरंगिणी और त्रिपथगा, इसको आप जरूर याद रखिएगा। दर्प का पर्यायवाची शब्द है, दर्प का पर्यायवाची शब्द है। तो दर्प का पर्यायवाची शब्द होता है साथियों अहंकार। क्या होता है? अहंकार। अहंकार से जुड़े कौन कौन से पर्यायवाची हैं? तो मद होता है, मद होता है, घमंड होता है और मान होता है, ठीक है। ये सभी दर्प के पर्यायवाची शब्द हैं। सेना का पर्यायवाची शब्द है, सेना का पर्यायवाची शब्द है। तो सेना का साथियों पर्यायवाची है
अनिक, ठीक है। सैनिक मत मारिएगा, सैनिक का अर्थ हो जाएगा साथियों सिपाही, ठीक है, और सेना का अर्थ होता है अनिक, याद रखिए। सेना का अर्थ अनिक, फौज, 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 सैन्य, सैन्य, और वाहिनी, ठीक है, वाहिनी, ये सभी सेना के पर्यायवाची होते हैं, ठीक है। प्रसून का पर्यायवाची शब्द है, प्रसून का पर्यायवाची शब्द है। तो प्रसून का पर्यायवाची शब्द साथियों पुष्प होता है, पुष्प होता है। पुष्प का कहा जाता है कुसुम, फूल, कुसुम, फूल, मंजरी, ठीक है, मंजरी। तो ये सभी पुष्प के पर्यायवाची हैं। अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इसमें साथियों पूछ रहा है कि अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये आपको बताना है कि अमृत का कौन सा इसमें है जो कि पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, रसाल। अमीय भी है, सुधा भी है, पीयूष भी है, बट ये रसाल जो है साथियों ये इसका पर्यायवाची शब्द नहीं होगा। रसाल किसका है? तो ये आम का पर्यायवाची शब्द है। किसका है? आम का। आम को कहा जाता है साथियों अमृत फल, अमृत फल, साहूकार, साहूकार, ठीक है। देखिए ये सभी आम के पर्यायवाची हैं। और सौरभ, और सौरभ, इससे आप जरूर अवगत रहिएगा, आपको बहुत एग्जाम में बहुत हेल्प मिलने वाली है इन शब्दों से। विभावरी का पर्यायवाची शब्द है, विभावरी का पर्यायवाची शब्द है। तो विभावरी का पर्यायवाची शब्द साथियों छड़दा होता है, छड़दा, छड़दा यानी कि रात को कहा जाता है, ठीक है। रजनी इसका पर्यायवाची होगा, रजनी, सरवरी, सरवरी, यामिनी, यामिनी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो पे एक लाइक जरूर दीजिएगा। तरणी का पर्यायवाची शब्द है, तरणी का पर्यायवाची शब्द है। तो तरणी का पर्यायवाची शब्द साथियों सूर्य होता है, ठीक है। तरणी का पर्यायवाची शब्द सूर्य होता है। अगर तरणी ऐसे लिख दे तो इसका पर्यायवाची नदी हो जाएगा साथियों, याद रखिएगा। तरणी और तरणी इसमें देता है समभिन्नार्थक शब्दों को छाटने के लिए। तो इसका अर्थ है जब छोटी की आ जाएगी तो सूर्य हो जाएगा, और जब बड़ी की मात्रा आ जाएगी तो नदी हो जाएगी, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, सूर्य। तो सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या क्या होता है? तो दिवाकर, दिवाकर, भानु भास्कर, ठीक है, भानु भास्कर, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? तो सूर्य के पर्यायवाची हैं। दिनकर का पर्यायवाची शब्द है, दिनकर का पर्यायवाची शब्द है। तो दिनकर का पर्यायवाची शब्द साथियों प्रभाकर होता है, ठीक है, प्रभाकर होता है। आँख का पर्यायवाची शब्द नहीं है, आँख का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो ध्यान से देखिए, इसमें अक्षी होता है, लोचन होता है, चक्षु होता है, ठीक है। लेकिन दृष्टि जो होती है साथियों ये देखने के, यानी कि इसका पर्यायवाची हो जाएगा नज़र, नज़र, निगाह, ठीक है, नज़र, निगाह। और ये सभी क्या हैं? आँख के पर्यायवाची हैं। बट यही पूछ रहा है कि कौन सा नहीं है, तो दृष्टि नहीं है। ध्यान से देखिए, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। हवा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, हवा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो हवा का पर्यायवाची शब्द कौन सा साथियों नहीं है? तो इसका राइट आंसर है सलील, ठीक है, सलील। ये जो सलील है ये किसका पर्यायवाची है? तो ये पानी का पर्यायवाची है, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। हवा का हो गया साथियों वायु, अनल, समीर, ठीक है, ये सभी हवा के पर्यायवाची हैं। आज का अंतिम लास्ट क्वेश्चन है साथियों, अगर
इस वीडियो से आपको ऐसा लगता है कुछ हमको हेल्प मिलेगी तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। और पिछली वीडियो को जरूर देखिए साथियों, आपके एसएससी जीडी के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को छाट छाट के लाएं, ठीक है। शिव का पर्यायवाची शब्द है, शिव का पर्यायवाची शब्द है, तो शिव का पर्यायवाची शब्द साथियों पिनाकी होता है, ठीक है। कौन सा है? पिनाकी होता है। अगर शिव का पर्यायवाची और पूछे तो इसका हो जाएगा महाकाल, महाकाल, नीलकंठ, नीलकंठ, रुद्र, ये सब आप जानते हैं। तो आज के लिए इतना ही साथियों, फिर कल मिलेंगे दूसरे प्रैक्टिस सेट के साथ, ठीक है। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप यहाँ से इसकी पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। आप जुड़ जाइए इस टेलीग्राम चैनल से और यहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।